ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर गिरिडीह से है, जहां नकाबपोश अपराधियों को बंदूक का भय दिखाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं 8 लाख की कीमती जेवरात एवं 2 लाख नकदी पर हाथ साफ किया। घटना बिरनी के बिराजपुर चौक राजेश मोदी पिता सुरेश मोदी के घर में अपराधियों ने गुरुवार रात लगभग 2 बजे घटना को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर के पीछे दरवाजे से लकड़ी की सीढ़ी से छत पर गए और उसके बाद ग्रिल गेट को किसी प्रकार से खोलकर अंदर कमरे में घुसे और मालिक सुरेश मोदी को उठाया। उसके बाद उसके बड़े बेटे राजेश को बंदूक दिखाकर उसके कमरे में लूटपाट की। फिर सभी को उठाकर पूरे परिवार को बंधक बनाया, सभी के हाथ बांध दिए। घटना को लगभग 40 मिनट तक अंजाम दिया गया। लोगों का मानना है कि अपराधी जिस प्रकार सभी के कमरे में खुद एक एक कीमती सामग्री निकाल रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पुराने व्यक्ति इस घर पर पैनी नजर रखा था और पूरे प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि लोगों का कहना है कि रात्रि प्रहरी में पहरेदार के व्हीसिल बजने के कारण अपराधियों में भय हो गया है और जल्दबाजी में वहां से भाग निकले। वहीं अपराधियों ने सभी मोबाइल को लेकर छुपा दिया है। हालांकि एक मोबाइल कुंदन का बचा हुआ था। जब सभी अपराधी वहां से चले गए तो कुंदन के मोबाइल से सभी मोबाइल को रिंग कर मोबाइल को ढूंढकर स्थानीय लोगों मुखिया किशुन राम, प्रमुख रामू बैठा को सूचना दी गई। वहीं बिरनी पुलिस भी सूचना के महज 4 से 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंची और प्रमुख मुखिया समेत दर्जनों लोग काफी दूर तक रात्रि में ही आसपास सुराग ढूंढने व अपराधियों को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु पता नहीं चल पाया। हालांकि घटना की जानकारी पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई है। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन भी पहुंचे। घटना की सूचना पाकर सुबह बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय राम, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजदेव साव, सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा आदि लोग पहुंचे हैं। बिराजपुर में व्यापारी राजेश मोदी के यहाँ डकैती का घटना हुई है। रात में हमको खबर पौने 3 बजे हुआ, 2:45 में मुझे फ़ोन किया गया। आए तो देखे यहाँ प्रशासन भी था, प्रमुख भी थे। बाकी अगल बगल में रात के समय हम लोग क्या देखते, चारों तरफ अंधेला था, लेकिन इसके यहाँ अंदर का सामान सब बिखरा पड़ा था और घटना घटी है। पहले पापा को उठाया गया। पापा को उठाने के बाद कौन उठाया पापा को? पापा को जो रॉबरी करने आया था, डकैती करने आया था, वो लोग पापा को उठाया। पहले फोन करके या घुस? नहीं, घुस के। अच्छा। क्योंकि पापा के दरवाजे में वो लॉक करके नहीं सोते हैं, ऐसे ही सोते हैं। अच्छा। अपना बेडरूम में। तो उठाने के बाद पापा के द्वारा हमको उठाया गया। पापा के द्वारा हमें उठाने के बाद जब हम उठे तो हमको मतलब वो अपनी गिरफ्त में लेके बंदूक के नोक पे हमारे रूम में रॉबरी किया गया। फिर इसके बाद हमको पूछा गया कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, तो हम बताया भी कि बड़ा भाई हम ही हैं, और कोई भाई तो बड़ा नहीं है मेरा। तो बोले एक और भाई कहाँ है, तो हम बोले कि यहीं है, बोलिए क्या करना है, जो करना है तो आप कर ही रहे हैं। बोले नहीं कहाँ है। तो जब मेरी वाइफ रो रही थी तो उसके बीच में मेरा भाई सब सुना, तो वो सभी निकला। जैसे ही निकला मेरा भाई, उसको फिर गिरफ्त में लेके बंदूक के नोक पे फिर इसके बाद उसके रूम में भी लूटपाट किया गया, जिसमें जेवरात और नकदी लिया गया है। उसके बाद आप लोग क्या कर रहे किए फिर? बस हम लोग को बंद करके उन लोग मतलब एक जगह एक रूम में डाइनिंग हॉल में सब पूरे परिवार को बैठा के बंदूक के नोक पे रॉबरी किया। इसके बाद वो फिर मेरा हाथ बंधा था, पापा का हाथ बंधा था, भाई का हाथ बंधा था। इसके बाद उन लोग उसी तरह बंधा हुआ रहने दिया और गेट लॉक करके हम लोग को एक रूम में गेट लॉक करके और उन लोग निकल गया। उसके बाद फिर आप लोग सूचना कैसे लोगों को किए? हम सूचना किए, फिर रणवीर फूफा हमारे से प्रभात खबर के पत्रकार हैं, उनको हम पहले फ़ोन किए। इसके बाद डीएसपी सर को फ़ोन किए। मोबाइल आप लोगों को पुनः दे दिया था वो लोग? हाँ, मोबाइल वो रख दिया था नीचे। हमको लगा कि मोबाइल लेके गया तो हम लोग लोकेशन ट्रेस करेंगे। भाई मेरा छोटा भाई को उन लोग छोड़ रखा था। अच्छा। क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरा छोटा भाई घर पे है। तो उन्हीं का मोबाइल बचा हुआ था? हाँ, उन्हीं का मोबाइल, उसी का मोबाइल बचा हुआ था। तो उसके मोबाइल के द्वारा से हम फिर अपना मोबाइल पे रिंग किए हम लोग, तो मोबाइल पता चल गई। और फिर इसके बाद हम अपना सूचना दिए प्रशासन को, शासन प्रशासन को। वो लोग घुसे किधर से थे आपके घर? पीछे बालकनी है हमारी, उस बालकनी से। किस माध्यम से घुसे? कुछ साधन को मिला, जो साधन अवैध तरीका से अपनाया गया उसके द्वारा।
बिरनी से सी न्यूज संवाददाता सब्बा अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।